वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग। आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग में आपका स्वागत है। चलिए सीरीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा है कि प्रीवियस क्वेश्चन को आप इंजॉय किए होंगे और अभी भी आप इंजॉय करेंगे इस क्वेश्चंस को। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 70,000, इट इंक्रीज बाय 8%, व्हाट इज द पॉपुलेशन नाउ? यात কৈছে কি সিটি পপুলেশ্যন টু 70,000 আছিলে আৰু 8% বাঢ়ি গৈছে, তেতিয়া ইয়াত বাঢ়ি যোৱা পাছত কিমান তোমাৰ পপুলেশ্যন হ'ব? কি কৰিবা? 8% অফ 70,000 লিখা। আৰু যদি ইয়াক সলভ কৰিবা, ঠিক আছে, দুটা কাট খাব और এইটো মাল্টিপ্লাই কৰা 56, ঠিক আছে, 0 লিখি দিবা। ইটো হৈ গ'ল। मतलब 8% বাঢ়িলে 5,600 বাঢ়িব আৰু আগতে কিমান আছিলে? 70,000 আছিলে। তো ইয়াত 70,000 এড কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু এড কৰাৰ পাছত হৈ যাব 75,600। তাকে বুঝি পাইছা? এণ্ড आंसर विल बी डी, 75,600 तुम्हारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। यदि कोई से द डिफरेंस बिटवीन 73% ऑफ ए नंबर एंड 58% ऑफ द सेम नंबर इज 960, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 22% ऑफ दैट नंबर? यत लिखी लैसो चुआ 73% कैसे तार पाছত 58%, यार डिफरेंस की होबो? डिफरेंस माइनस करिबा, ठीक আছে। इटू 13 में 13 पर 8 গলে 5 হবো और ইয়াত এটা ক্যারি হৈ গল, এখানে 1 কমতি হৈ যাব, 6 पर 5 माइनस হবো 1, मतलब 15% कैसे डायरेक्ट 15% को आना है डिफरेंस ऑफ बोथ, मतलब 15%। अब 15% इक्वल टू ইয়াত লিখা আছে 960। यार लगे बुझी पाइसा? यदि 15% इक्वल टू 960 আছে, তেতিয়া 22% তোমার কি হবো? এর 1% ভ্যালু লাই যাব, ঠিক আছে। এটু কাটা 15 টেবল ইউজ কৰি পেলাই কাটিব পাৰা 6 टाइम एटू 4 टाइम काटी गल, मतलब 1% इक्वल टू 64 तुम्हारा आई गल, मतलब 1% इक्वल टू 64% आपका मिल गया है। तब आपको क्या करना है? 22% निकालना है। तो यहाँ पे 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या करना है? ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है? ट्रिक से करना है। तो चलिए इसको भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं कैसे करोगे आप। इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 प्लस 12 दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 हो जाएगा, ठीक है। 0 लिखेंगे और नेक्स्ट देखिएगा लास्ट स्टेप, 2 का टेबल 6 बार तो 12 हो जाएगा और पहले का 2 14 1408 तुम्हारा आंसर होगा। दिस इज द आंसर, इट तुम्हारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा समझाते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे बोला है द डिफरेंस बिटवीन 73 एंड 58%। तो हमने क्या लिखा? 73 एंड 58। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। 73 को माइनस कीजिएगा 58 के साथ तो क्या होगा? 15% आ जाएगा। ये आपका डिफरेंस हो गया और ये जो डिफरेंस है 960 के बराबर है, ठीक है। तो हम 15% इक्वल टू 960 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर लिया? 1% का वैल्यू क्या होगा? तो 1% का वैल्यू यहाँ पे आपको आ गया, इसको कट के तो 64 आ गया, ठीक है। अगर 1% का वैल्यू अगर 64 हमारा आता है तो क्या करना है? हमको क्या पता है 22% का क्या होगा? तो हमने 64 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ अ सर्वे ऑफ
40 children shows that 25% children like playing football. How many children did not like playing football? কৈছে কি এটা সার্ভে হল, তাত 25% চিলড্ৰেন যোনটো আছিলে এইটো ফুটবল খেলি পেলাই ভাল পায় আৰু তাৰপাছত বেলেগটো ভাল চাগে নাপায়। আৰু কৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন 40 আছে, তো যোনে ভাল নাপায় এইটো কিমান আছে? বলক সলভ কৰিছোঁ। টোটেল চিলড্ৰেন 40, ঠিক আছে। আৰু মই কৈছিলোঁ যিকোনো এমাউণ্ট 100% হয়, যিমান চিলড্ৰেন আছিলে 100% আছে, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 25% কি হৈ গ'ল? ফুটবল লাইক কৰে, ঠিক আছে। যদি 25% ফুটবল লাইক কৰিব তেতিয়া 75% ফুটবল লাইক নকৰিব। ফুটবল লাইক ডিড নট লাইক, হা, লাইক নকৰে। তো ইটো পাৰ্চেণ্টেজত আছে, গম পালোঁ পাৰ্চেণ্টেজত 75% লাইক নকৰে, লেকিন ইয়াত কৈছে কিমান মানুহ, কিমান ষ্টুডেণ্ট তোমাৰ লাইক নকৰে। ওলাই যাব চোৱা, যিকোনো এমাউণ্ট 100% হয়, তাৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ এইটো ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া চোৱা টোটেল ইয়াত দিয়া আছে, তো 25% 10টা মানুহ হ'ব, তো এইটো 30টা মানুহ হৈ যাব। तो आखिर किस बुझी पाइसा। देखिए इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 10 हमने कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे 30 कहाँ से लिख दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं, मैंने ट्रिक को यूज़ किया है, ट्रिक को यूज़ करने के कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए मैं इसको एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आपका 40 है, ठीक है? और यहाँ पे बोला है 25% जो चिल्ड्रेन है उसको फुटबॉल अच्छा लगता है, फुटबॉल लाइक करता है। तो अगर हम जानते हैं कि कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ 100% होता है। अगर 25% अगर यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो 75% लाइक नहीं करेगा, डिड नॉट लाइक, ठीक है? अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो लाइक नहीं करता है, वो कितना है? तो देखिए, हमने सीखा है कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, ठीक? कुछ भी चीज़ है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन दिया था 40 चिल्ड्रन, 100% अगर हम इसको ज़ूम करते हैं तो 25% हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? 25% 10 चिल्ड्रन हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, ये लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे 75% हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि 125 एक 25 मतलब 10 है, तो यहाँ पे 75 में 3 25 होगा ना, तो ये 30 हो जाएगा ना। और इवन यहाँ से माइनस भी 10 कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 आंसर ये वाला हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फास्ट यहाँ पे लगे तो इसको स्लो करके अच्छे से ध्यान से लिख के कीजिएगा, कॉपी कलम यहाँ पे रखिए, लिखिएगा तो वो समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट देखिएगा तो हो सकता है वो समझने में दिक्कत हो। तो चलिए सीरीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। यहाँ पे है 20 लीटर मिक्सचर, 20% is alcohol and rest water. If 5 liter of the water is added, then what will be the percentage of alcohol in the new mixture? बोला है कि आपके पास 20 লিটার মিক্সচার है, অর্থাৎ তোমার কি আছে 20% অ্যালকোহল আছে, 20% অ্যালকোহল, ঠিক আছে। যদি 20% অ্যালকোহল আছে রিমেইনিং 80% হ'ব, আৰু 80% তোমাৰ কি হৈ গ'ল, ইয়াত লিখা আছে ৱাটাৰ। আৰু কৈছে কি অলপ দেৰি পাছত 5 লিটাৰ ৱাটাৰ এড কৰি দিলে, 5 লিটাৰ ৱাটাৰ এড কৰিছে, তেতিয়া কৈছে কি then what will be the percentage of alcohol in the new mixture? न्यू मिक्सचर में अल्कोहल कितना परसेंट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हमको अच्छा से पढ़ना है, जब तक क्वेश्चन आप अच्छा से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा कि अल्कोहल किमान আছে, লিটার में কিমান লিটার অ্যালকোহল আছে, ঠিক আছে। চোৱা মই কৈছোঁ যিকোনো এমাউণ্ট নিজত 100% হয়, তো 100% ইকুৱেল টু 20 লিটাৰ গিভেন আছে, ঠিক আছে। তো যদি এইটো কাটিবা 10% তোমাৰ 2 লিটাৰ হৈ গ'ল, ইয়াত 20% কৈছে এলকোহল আছে, তো 4 লিটাৰ, এইটো তোমাৰ 4 লিটাৰ হৈ গ'ল এলকোহল। এইটো কৈছে পাৰ্চেণ্টেজত ক'ব লাগে।
তো টোটাল মিক্সচার যদি আমার কি হয়ে যাব আগর 20 লিটার আছিলে 5 লিটার তোমার আকো এড হয়ে গ'ল। তো হয়ে গ'ল তোমাৰ 25 লিটাৰ টোটেল মিক্সচাৰ। অৰ্থাৎ তোমাৰ 4 লিটাৰ এলকহল আছে। এইটো পাৰ্চেন্টেজ ক'ব কাৰণে 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰা। 25 का टेबल 4 टाइम या तुम्हार 16% आंसर हो गल। 16% ऑप्शन नंबर 1। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बोला है कि विमल नाम का लड़का है जो 46% मार्क्स को स्कोर करता है। तब वो क्या करता है 10 कम उसके पास रह जाता है, 10 मार्क्स कम होता है, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि अगर 52% अगर मार्क्स कोई स्कोर करता है, तो उसको 8 मार्क्स अधिक आ जाता है। तो बताइए पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं देखो, 46% लिखा है, इसको यहाँ पे क्या है 10 कम हुआ है। यहाँ पे एक जन को 52 मिला है और इसको 8 अधिक निकला है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक्स अप्रोच करोगे तो आपका टाइम बहुत अधिक चल जाएगा। एक चीज़ ऐसा सोचिए, अगर कोई इंसान एग्ज़ाम कोई देता है, तो पास करता है, तो पास करता है तो कुछ परसेंटेज उनके पास होता है। अगर परसेंटेज के टर्म में बोले अपना मार्क्स को, तो परसेंटेज के टर्म में बोल सकता है और उसको मार्क्स के तौर में बोल सकता है। अगर सेवा बोर्ड में पढ़े हो, तो 60% अगर आपको मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं 60% 360 बोलते हैं या उसको 60% भी बोल सकते हैं। उसी तरह कोई और एक स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, उसको भी कुछ मार्क्स मिला, कुछ परसेंटेज। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस रहेगा? परसेंटेज का डिफरेंस रहेगा और मार्क्स का डिफरेंसेस रहेगा। अगर ये डिफरेंसेस हम निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिख के बताते हैं। देखो, यहाँ पे एक को इतना मिला है उसको इतना कम मिल हो गया। एक को 52 मिला और इसको 8 अधिक मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है। यहाँ से कुछ परसेंटेज का डिफरेंस निकल जाएगा और उस परसेंटेज इक्वल टू कुछ मार्क्स का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी मेथड को लगाएँगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो, ये 6% हो जाएगा डिफरेंस और यहाँ पे माइनस-माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 18 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लिया 6% इक्वल टू 18 मार्क्स। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसमें भी समझने में अगर दिक्कत होगा, आप कमेंट कीजिएगा। हम लोग सेम ऐसा ही क्वेश्चंस को लेके आ जाएँ आपके पास, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में चीज़ें आएँ, ठीक है? चलिए, तो 6% इक्वल टू 18 मार्क्स है, तो 1% हमारा क्या होगा? इसको आप काट दीजिए। 1% इक्वल टू 3 मार्क्स हो गया है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनको पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है ना? अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो। देखो, इसको 46% मिला था, 10 मार्क्स कमती रह गया था, ठीक है ना? अगर 46% इक्वल टू कितना मार्क्स है, ये हमें पता चल जाए और वहाँ पे हम 10 को हम ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल पास मार्क्स कितना हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या है 1% इक्वल टू 3 मार्क्स है। अगर हम इसको 46 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हमको मिल जाएगा 46 कितना 46% इक्वल टू कितना मार्क्स होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे 46% इक्वल टू 138 मार्क्स मिला है, जो कि यहाँ पे देखिए 138 आपका 138 मार्क्स के इक्विवेलेंट है और यहाँ पे 10 कम मिल गया था, तो यहाँ पे अगर 10 ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 148। और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बार-बार ऐसा क्वेश्चन्स आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आता है। देखो क्या लिखा है, अ नंबर इज़ इंक्रीज़ बाय 40%। एक नंबर है 40% बढ़ जाता है, दैन डिक्रीज़ बाय 40%। बोल रहा है एक बार 40% बढ़ जाता है और एक बार 40% घट जाता है। फाइंड द नेट चेंज इन परसेंटेज इन द नंबर। तो क्या चेंजेज उससे होगा, ठीक है ना? आम ज़िंदगी में लग रहा है कि 40% बढ़ गया और 40% कम गया, तो कोई चेंजेज नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन रियलिटी में चेंजेज होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? इसके लिए अगर कोई यूनिफ़ॉर्म रेट से बढ़े और यूनिफ़ॉर्म रेट से घटे, उसके लिए एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स मतलब जो नंबर बढ़ रहा है, तो 40% बढ़ रहा है, ये आपका हो जाएगा और इसको काटोगे तो 16 आ जाएगा।
और ये 16%। अब 16% कम है या अधिक है? तो आप हमेशा याद रख लेना, कोई चीज़ बढ़ के फिर से घटता है, तो आपका हमेशा वो डिक्रीज़ ही होगा, ठीक है? तो 16% डिक्रीज़ आपका आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से आप कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको आप फ़ॉर्मूला बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, इसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, x + y और x × y/100 है, ठीक है? अब x क्या है देखिए, 40% बढ़ रहा है, तो 40 लिख दीजिए। बढ़ना मतलब पॉजिटिव साइन है, आपके पास चीज़ें आ रहा है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रखिएगा। फिर से y को क्या लिखेंगे? फिर से बोला 40% कम हो रहा है, मतलब आपका चीज़ें माइनस हो रहा है, उसको माइनस लिखिएगा। ये x और ये y है। अब यहाँ पे बोला x × y करना है, ठीक है? करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, देखिए कट गया। 16% माइनस, माइनस इंडिकेट डिक्रीज और लॉस, ये वाला आंसर आ गया। इससे डायरेक्ट आपको माइनस आ जाएगा। और ये वाला मेथड क्या है, अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं भी रहे, अगर 40 की जगह पे हम यहाँ पे एक बार 40 बढ़ता और दूसरा 20 कम हो जाता, तो भी ये वाला काम करेगा, ये वाला मेथड काम करेगा, लेकिन ये वाला मेथड आपका नहीं काम करेगा। तो आशा है आप समझ पा रहे होंगे, समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इन ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन एन एग्जामिनेशन, 60% बच्चा पास कर जाता है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इज 240, जो फेल करता है उसका नंबर दिया हुआ है 240 है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास विल बी। तो पूछा है कि यहाँ पे 60% स्टूडेंट हमारा क्या हो गया है, पास कर गया है, तो टोटल स्टूडेंट हमारा 100% रहा होगा। अगर 60% पास कर गया तो 40% फेल हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि फेल हुआ है 240, मतलब 40% इक्वल टू 240 हम लिख सकते हैं। तो पूछा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास विल बी, बोला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किया है वो हमें बताइए। तो यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 60% बच्चा पास किया है ना, तो 6 से 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60% को, तो आ जाएगा 360, मतलब 360 स्टूडेंट पास किया। ऑप्शन नंबर बी। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम लोग और भी सोचेंगे और भी तरीका लाके आएँगे आपके पास, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आपके पास आते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे इलेक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे बोला है इन इलेक्शंस ऑफ ए कैंडिडेट हु गेट 35% ऑफ द टोटल वोट इज डिफीटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 150 वोट। जिसको 35% वोट मिला है वो 150 वोट से वो हार गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट वहाँ पे कितना रहा होगा, वोटर कितने होंगे, ठीक है ना? चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल जो भी कुछ रहा होगा 100% वोटर रहा होगा, एक को 35% मिला है, ठीक है? अगर किसी को 35% मिल गया है, अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर 100% है, ठीक है? तो ये आपका 65% हो जाएगा। आशा है इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। टोटल वोटर भी अपने आप में बोलेंगे 100% नहीं होगा। 35% यहाँ पे गिवन है, जो हार गया है, तो ये वाला 65% होगा। अब देखो ये जो हारा है ना, वो है 150 वोट से हारा है। ये नंबर ऑफ वोट से हारा है। तो कुछ परसेंटेज से भी तो हारा होगा ना। तो परसेंटेज देखिए, इसको 35 मिला है, इसको 65 मिला है। तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 30% हो जाएगा। 30% से हारा है, ठीक है? ये 30% इक्वल टू 150 है। यहाँ से 1% का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 150/30।
तो 1% इक्वल टू 5 आ गया। ठीक ठीक है, यहाँ से टोटल निकालना, टोटल क्या होगा 100%, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया टोटल आपका 500 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन में जाते हैं। बोला है इन इलेक्शंस बिटवीन टू कैंडिडेट्स राम एंड मोहन, ठीक है, यहाँ पे राम एंड मोहन नाम का दो इंसान है, उनके बीच में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि राम secured 40% of the votes and was defeated by majority of 1200 votes. Find the total number of vote recorded. ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का सेम रिप्लिका है, बस नाम अलग चेंज कर रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल वोट 100% ही होगा। अब इसको मिला है 40%, अगर एक को 40 मिला तो दूसरे को 60% मिलेगा, और हारा है 1200 वोट से, ठीक है। तो हारने का क्या गैप 20% है, तो 20% इक्वल टू आपका 1200 वोट्स होगा। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, कट जाएगा 1% 60 है, ठीक है। तो अब बोला गया है कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 100% होगा, तो 100% मल्टीप्लाई कर देते हैं 6000, तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वर्थ फील हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। यहाँ बोला है स्टूडेंट स्कोर्ड 75% इन अ टेस्ट एंड गेट 30 मार्क्स more than the another student who scored 60% marks. What is the maximum marks in the test? आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है और अपने मदर टंग में समझना है क्वेश्चन को। जब इसको समझ लेंगे ना, आपको एकदम झट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बोला है कि 75% इसको मिला है, तो इसको क्या है 30 मार्क्स अधिक मिला है। किससे 30 मार्क्स, 30 मार्क्स अधिक मिला है उससे जिसको 60% मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो ना, दोनों के बीच परसेंटेज डिफरेंस कितना है, 15% है, तो 15% इक्वल टू 30 मार्क्स। अगर आप इसको इस चीज को समझ पा रहे हैं तो चीजें बहुत ईजी बन जाएगा। और एक कब समझ पाएंगे, जब इस क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 15% इक्वल टू 30 हो गया, यहाँ से 1% का वैल्यू निकालते हैं। 1% इक्वल टू 2 आ गया। तब यहाँ पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट, तो मैक्सिमम मार्क्स 100% होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 200। तो आप ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा है आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से।